नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक द्वार पर। हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत पुरानी कहावत कही है, जान है तो जहान है। लेकिन क्या आज का हिंदू वास्तव में अपनी जान और अपने जहान दोनों की रक्षा करने में सक्षम है? आज हम सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस प्राचीन सनातन विज्ञान की जो एक साधारण मनुष्य को महामानव बनाता था। हम बात करेंगे सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक की सही दिनचर्या की, और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों आज के समय में आत्मरक्षा कला, सेल्फ डिफेंस सीखना हर सनातनी के लिए अनिवार्य है। अगर आप शरीर से बीमार हैं और मन से डरपोक हैं, तो मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, आप इस जीवन का भोग भी नहीं पाएंगे। इसलिए आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम शास्त्र और शास्त्र दोनों को जोड़ेंगे। चलिए धार्मिक द्वार खोलते हैं ज्ञान का। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की। एक कहावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। लेकिन यहां जागने का मतलब सिर्फ नींद से उठना नहीं है, बल्कि चेतना का जागना है। हमारे ऋषि मुनियों ने दिनचर्या की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से निर्धारित की है, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले, अप्रॉक्स 3:30 AM टू 4:30 AM। आज का विज्ञान इसे सर्केडियन रिदम कहता है, लेकिन सनातन धर्म में इसका गहरा अर्थ है। इस समय वातावरण में सत्व गुण की प्रधानता होती है, ओजोन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इस समय उठने वाला व्यक्ति कभी भी मानसिक रूप से कमजोर या डिप्रेस्ड नहीं हो सकता। जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर छोड़ने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है? मोबाइल चेक करना नहीं, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में ही हमारा कर्म और हमारा भाग्य छिपा है। शास्त्रों में कहा गया है, कराग्रे वासते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ समझिए, हाथ के अगले भाग में धन की देवी लक्ष्मी है, मध्य में ज्ञान की देवी सरस्वती है और मूल में गोविंद यानी शक्ति है। जब आप सुबह उठते ही ये मंत्र बोलते हैं और अपनी हथेलियों को देखते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को संदेश दे रहे हैं कि मेरा आज का दिन, मेरा धन, मेरा ज्ञान और मेरी शक्ति सब मेरे ही हाथों में है। ये है सनातन साइकोलॉजी। ये आपको विक्टिम माइंडसेट से निकालकर विक्टर माइंडसेट देता है। अब बिस्तर से उतरने से पहले एक और महत्वपूर्ण क्रिया, धरती माँ को प्रणाम। आज हमें लगता है कि धरती सिर्फ मिट्टी और पत्थर है, लेकिन सनातन में धरती माता है। सोचिए, जिस पर आप पूरा दिन पैर रखेंगे, उससे क्षमा मांगना कितना बड़ा संस्कार है। मंत्र है, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तना मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादास्पर्शम क्षमस्व में। इसका मनोवैज्ञानिक असर देखिए। दिन की शुरुआत ही अगर कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड और क्षमा यानी अपॉलॉजी के भाव से हो, तो उस व्यक्ति के अंदर अहंकार कभी घर नहीं कर सकता, और जिसका अहंकार नियंत्रण में है, वही असली योद्धा है। अब आते हैं शारीरिक शुद्धि पर। उठने के तुरंत बाद बिना कुल्ला किए तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। इसे ऊषापान कहते हैं। रात भर में आपके मुंह में जो लार यानी सलाइवा बनती है, वो अमृत तुल्य होती है। उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पेट की अग्नि को शांत करते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। एक पुरानी कहावत है, पेट सफा तो हर रोग दफा। आज 90% बीमारियां, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल एंजाइटी, खराब पेट से जुड़ी हैं। ऊषापान आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक गंभीर सवाल आता है। हम शरीर को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने तेजस यानी ऑरा को बढ़ा रहे हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान या जाप करना क्यों जरूरी है? जब बाकी दुनिया सो रही होती है, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा शांत होती है। उस समय किया गया 10 मिनट का ध्यान दिन भर की 4 घंटे की नींद के बराबर ऊर्जा देता है। यही वो समय है जब आपको अपने दिन की योजना बनानी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य निकलने के बाद उठता है, सूर्य उसकी ऊर्जा सोख लेता है, लेकिन जो सूर्य निकलने से पहले उठता है, वो सूर्य से ऊर्जा लेता है। फैसला आपका है, आपको ऊर्जा लेनी है या देनी है। दिनचर्या का अगला कदम है शौच और स्नान। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में स्नान सिर्फ मैल साफ करना नहीं है, ये जल चिकित्सा है, हाइड्रोथेरेपी है। अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं, तो ये आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, जो आपके डर और घबराहट को खत्म करता है। पुराने जमाने में लोग नदियों में नहाते थे, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता लोहे जैसी होती थी। आज हम गीजर के गुलाम हो गए हैं, इसलिए हमारी इच्छा शक्ति भी पिघल गई है। याद रखिएगा,
जैसा तन वैसा मन। अगर शरीर आलस्य में डूबा है तो मन कभी धर्म की रक्षा नहीं कर पाएगा। इस बिंदु पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में उठ पाते हैं। अगर नहीं तो सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है, खुलकर बताइए, क्योंकि समस्या मानेंगे तभी समाधान मिलेगा। तो हमने उठकर धरती को प्रणाम किया, जल पिया और शौच और स्नान किया, लेकिन अब आती है बात उस चीज की जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, तिलक और शिखा। क्या आप जानते हैं कि माथे पर तिलक लगाना कोई दिखावा नहीं है। हमारे मस्तिष्क के बीच में आज्ञा चक्र होता है, इसे पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं। जब हम चंदन, कुमकुम या भस्म का तिलक लगाते हैं तो ये उस बिंदु को ठंडा रखता है और एकाग्रता यानी फोकस बढ़ाता है। और शिखा, चोटी, ये वो एंटेना है जो आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। मगर दोस्तों, सिर्फ ध्यान और तिलक लगा लेने से धर्म की रक्षा नहीं होगी। यही हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हमने माला तो पकड़ ली लेकिन भाला छोड़ दिया। अगला जो खंड आने वाला है वो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। हम बात करेंगे कि क्यों सनातन धर्म में व्यायाम और युद्ध कला उतनी ही पवित्र है जितनी की पूजा। तिलक लगाने के बाद अगला कदम है उस शक्ति स्रोत को नमन करना जिसने हमें जीवन दिया है, सूर्यदेव। अक्सर लोग पूछते हैं, सूरज को पानी चढ़ाने से क्या होगा, वो तो लाखों किलोमीटर दूर है। यहां समझना जरूरी है। जब आप तांबे के लोटे से जल की धारा छोड़ते हैं और उस धारा के बीच से उगते हुए सूरज को देखते हैं तो सोचिए क्या घटित होता है। विज्ञान कहता है कि सूरज की किरणें जब पानी के प्रिज्म से होकर आपकी आंखों और आज्ञा चक्र पर पड़ती हैं तो वो कलर थेरेपी का काम करती हैं। ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाता है और मस्तिष्क को अलर्ट करता है। मंत्र बोले, ओम सूर्याय नमः। इसका अर्थ सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि ब्रह्मांड के तेज को अपने भीतर आवाहित करना है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ऊर्जा लेना काफी नहीं है। उस ऊर्जा को शरीर में टिकाने के लिए पात्र यानी वेसल का मजबूत होना जरूरी है। यहां आती है बात व्यायाम या एक्सरसाइज की। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म का पालन करने के लिए सबसे पहला साधन शरीर ही है। अगर आपका शरीर रोगी है, कमजोर है, तो आप न तो किसी की मदद कर सकते हैं, न देश की सेवा कर सकते हैं और न ही ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। एक बीमार व्यक्ति का ध्यान सिर्फ उसके दर्द पर होता है, ईश्वर पर नहीं। इसलिए दिनचर्या में कम से कम 20 मिनट का सूर्य नमस्कार या दंड बैठक यानी इंडियन पुशअप्स या स्क्वाट्स शामिल करें। जिम जाना बुरा नहीं है, लेकिन जो बल देसी व्यायाम और प्राणायाम से मिलता है वो स्थायी यानी परमानेंट होता है। ये आपके भीतर प्राण शक्ति को बढ़ाता है। अब हम उस विषय पर आ रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है, आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम, मिथ फैल गया है। हमने अहिंसा का गलत अर्थ निकाल लिया है। हम सोचते हैं कि चुप रहना, मार खा लेना और बर्दाश्त करना ही सनातन धर्म है। लेकिन याद रखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भय बिन होए न प्रीत, यानी बिना डर या शक्ति के वास्तविक प्रेम या शांति संभव नहीं है। एक कमजोर आदमी अहिंसक नहीं होता, वो अशक्त होता है। अहिंसा का पालन सिर्फ वही कर सकता है जो हिंसा करने में सक्षम हो, लेकिन अपनी इच्छा से शांति चुने। अगर आपके पास ताकत ही नहीं है तो आपकी शांति आपकी मजबूरी है, आपका गुण नहीं। जरा अपने मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियों को ध्यान से देखिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे देवी या देवता को देखा है जिनके हाथ में शस्त्र न हो? प्रभु श्री राम के हाथ में धनुष है, भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, मां दुर्गा के हर हाथ में शस्त्र है, महादेव के पास त्रिशूल है। जब हमारे आराध्य डीटीएस बिना शस्त्र के नहीं रहते तो हम उनके भक्त होकर इतने निशस्त्र और कमजोर क्यों हो गए? प्राचीन भारत में गुरुकुल में सिर्फ वेद नहीं पढ़ाए जाते थे, वहां धनुर्विद्या, मल्ल युद्ध और नियुद्ध, अनार्म्ड कॉम्बैट सिखाया जाता था। आज हमने अपने बच्चों को पियानो और डांस क्लास तो भेजा, लेकिन क्या किसी ने उन्हें कलरीपयट्टू या जूडो सिखाया? दोस्तों, आत्मरक्षा सीखना हिंसा नहीं है, ये धार्मिक दायित्व है। शास्त्र कहता है, धर्मः हिंसा तथैव च, यानी जब धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उठाया गया शस्त्र भी शास्त्र ही कहलाता है। सोचिए, अगर कल आपके परिवार पर या आपके धर्म पर कोई आंच आए तो क्या आप सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे या आपके बाजुओं में इतना बल होगा कि आप अधर्म का सामना कर सकें? इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, अपनी दिनचर्या में आत्मरक्षा कला को जोड़ें।
चाहे वो बॉक्सिंग हो, कराटे हो या हमारा प्राचीन अखाड़ा। अपने घर की महिलाओं को भी ये सिखाएं, क्योंकि एक सशक्त समाज ही एक सुरक्षित राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आज के हिंदू समाज में शस्त्र और शास्त्र के संतुलन की कमी है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें, हम पढ़ेंगे। तो हमने शरीर को मजबूत कर लिया, हथियार उठाना प्रोटेक्शन के लिए समझ लिया, लेकिन दोस्तों ये सब व्यर्थ है अगर आपका ईंधन गलत है। अगर आप गाड़ी में पेट्रोल की जगह कचरा डालेंगे तो फरारी भी नहीं चलेगी। आगे हम बात करने वाले हैं आहार यानी भोजन की। क्या आप जानते हैं कि आप जो खाते हैं वही तय करता है कि आपको गुस्सा कितना आएगा, आपका ध्यान लगेगा या नहीं, और आपके अंदर काम वासना यानी लस्ट बढ़ेगी या तेजस। प्याज और लहसुन को सनातन में तामसिक क्यों कहा गया है? क्या वास्तव में इसे छोड़ना जरूरी है या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? और दोपहर के भोजन का ऐसा कौन सा नियम है जो अगर आपने तोड़ दिया तो आप उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अगले हिस्से में। और हां, अगर आपको लगता है कि ये बातें हमारे समाज तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और धार्मिक द्वार को सब्सक्राइब कर लें। घंटी बजाना ना भूलें ताकि हम रोज आप तक ऐसा ज्ञान ला सकें। स्वागत है वापस। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आज का न्यूट्रिशन साइंस सिर्फ प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स की बात करता है, लेकिन सनातन धर्म इससे कहीं आगे की बात करता है। हम मानते हैं कि भोजन सिर्फ कैलोरीज नहीं है, भोजन प्राण है। भोजन एक ऊर्जा, वाइब्रेशन है। भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग शांत रहे, फोकस तेज हो और गुस्सा कम आए, तो सात्विक आहार ही श्रेष्ठ है। ताज़ा फल, सब्जियां, दूध, घी और हल्का मसाले वाला खाना। लेकिन आजकल हम राजसिक और तामसिक भोजन के गुलाम हो गए हैं। बहुत ज्यादा मिर्च मसाला, बासी खाना, फास्ट फूड और मांस मदिरा। ये चीजें शरीर में आलस्य यानी लेथार्जी और क्रोध यानी एंगर पैदा करती हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो मैंने पहले उठाया था, प्याज और लहसुन यानी अनियन एंड गार्लिक। सनातन धर्म में इन्हें तामसिक क्यों माना गया? क्या ये जहर है? नहीं, आयुर्वेद के अनुसार ये औषधि हैं। इनमें तीव्र गुण होते हैं जो शरीर में गर्मी और उत्तेजना पैदा करते हैं। एक योद्धा या गृहस्थ के लिए ये कभी-कभी ठीक हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, अपने मन को वश में करना चाहता है, उसके लिए ये बाधा बनते हैं। ये आपकी काम वासना और चंचलता को बढ़ा देते हैं। फैसला आपका है, आपको मन की शांति चाहिए या उत्तेजना। और भोजन करने का तरीका? आज हम खड़े होकर, जूते पहनकर, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। ये भोजन का अपमान है। शास्त्रों के अनुसार भोजन सुखासना यानी क्रॉस लेगेड में बैठकर करना चाहिए। जमीन पर बैठने से आपका पाचन तंत्र ऑटोमैटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और सबसे जरूरी नियम, भोजनांते विषम वारी यानी खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान है। जब आप खाना खाते हैं तो पेट में जठर अग्नि चलती है जो खाने को पचाती है। ऊपर से ठंडा पानी पीने से वो अग्नि बुझ जाती है और खाना पचने के बजाय सड़ने लगता है। वही सड़न गैस, एसिडिटी और बीमारी बनती है। पानी हमेशा खाने के 45 मिनट बाद पिएं। अब दिन ढल रहा है, शाम का समय, संध्या काल। ये वो समय है जब सूरज और रात का मिलन होता है। सनातन संस्कृति में इस समय घर में दिया जलाना अनिवार्य है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। दिया सिर्फ रोशनी नहीं करता, ये उस अंधेरे को मिटाता है जो हमारे दिमाग में दिन भर की थकान से आया है। इस समय घर में क्लेश नहीं होना चाहिए, भजन या मंत्र गुंजन होना चाहिए। और अंत में निद्रा, स्लीप। क्या आप जानते हैं कि गलत दिशा में सोने से आपकी उम्र कम हो सकती है? विज्ञान ने सिद्ध किया है कि पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। हमारे शरीर में भी चुंबकीय ध्रुव होते हैं। सिर नॉर्थ है और पैर साउथ। अगर आप अपना सिर उत्तर की तरफ करके सोएंगे तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, टकराएंगे। इससे रक्त संचार, ब्लड प्रेशर दिमाग की तरफ बढ़ जाएगा, नींदों में बेचैनी होगी और लंबे समय में यह हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज का कारण बन सकता है। तो सही दिशा क्या है? शास्त्रों के अनुसार दक्षिण या पूर्व। दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धरती की मैग्नेटिक वेव्स आपके शरीर के अनुकूल पैरेलल चलती हैं, जिससे गहरी नींद आती है और शरीर रिपेयर होता है। सोने से पहले एक छोटा सा नियम और, अपने पैर ठंडे पानी से धोकर उन्हें पोंछकर सोएं।
इससे शरीर की सारी गर्मी पैरों के रास्ते निकल जाती है और नींद शांत आती है। और सोते वक्त मोबाइल को अपने सिरहाने न रखें, इसे अपने कमरे से बाहर रखें। सोने से पहले का आखिरी विचार वही होना चाहिए जो आप सुबह उठकर सबसे पहले चाहते हैं, ईश्वर का नाम या अपना लक्ष्य। तो दोस्तों, ये थी एक सनातनी की आदर्श दिनचर्या। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर सही दिशा में सोने तक, शौच और स्नान से लेकर आत्मा रक्षा के लिए शस्त्र उठाने तक। सनातन धर्म हमें कमजोर बनना नहीं सिखाता, ये हमें शस्त्र यानी स्क्रिप्चर्स और शास्त्र यानी वेपन्स दोनों का संतुलन सिखाता है। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला, दिल में दया लेकिन बाजुओं में दम। यही है एक असली हिंदू की पहचान। अगर हमने इन नियमों का पालन फिर से शुरू कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें, हमारे परिवार को और हमारे धर्म को हानि नहीं पहुंचा सकती। अगर आपको आज का ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और खासकर युवाओं के साथ शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखकर बताएं आज से आप कौन सा एक नियम अपनी जिंदगी में शामिल करने वाले हैं। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे थे धार्मिक द्वार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्राचीन रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।